गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चलते हैं, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपने क्या देखा? पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की बात करी थी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की तो बात हो ही रही थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें किए थे। देखिए होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको मरना तो है ही, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डेथ होना है, नेचुरल डेथ होना है, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन को पूछा गया है बार-बार कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिज्म, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका रिप्रोडक्शन के टाइप से क्वेश्चन होगा तो हमेशा आपको लिखना होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात होगी तो आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हैं? कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए कौन कौन, ऑब्वियस है, पूछे कितने टाइप्स होते हैं तो साथ पूछेगा कौन कौन, नेम देम। तो नाम जब लिखना होगा तो लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो आपका टाइप होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों दो तरह का रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। कौन कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आसानी से पूछा जा सकता है, आसानी से पूछने वाला क्वेश्चन। अब देखिए अब इसमें क्या करता है, डेफिनेशन पूछ देता है तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या डेफिनेशन पूछ देता है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों डेफिनेशन को जानना जरूरी है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करता है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेगा तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिफाइन करना है, ठीक है। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज आल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच सिंगल पैरेंट गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पे क्या है? सिंगल पैरेंट गिव्स राइज टू, या आप इसको ऐसे लिखिए, अच्छा से जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इट इज टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is type of sexual reproduction, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने? it is type of sexual reproduction in which single parent gives rise to their offspring. Single parent gives rise to their offspring. जहां पे सिंगल पैरेंट ही अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। अकेला माता पिता की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी है अपने बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब सुन लीजिए, जब ऐसा बात हो, क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या पूछे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या क्वेश्चन लिख सकता है मेंशन द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या क्वेश्चन कह सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो ये जो भी बात कहेगा क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आंसर यही होगा। क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप यही लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेगा मेंशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डेफिनेशन आप यही डालेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप यही लिखेंगे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखेंगे। So here it is type of sexual reproduction in which single parents gives rise to their offspring। यहाँ पे एक ही पेरेंट्स क्या होता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, ठीक है, विदाउट और विथ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें हैं यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है, गैमेट नहीं भी बन सकता है। याद रखिएगा 1 मार्क्स में आ सकता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नॉट। तो आपको लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है। So offspring give rise to their offspring with or without, with or without formation of gamete, with or without formation of gamete। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता है, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, लेकिन बनता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमेशा नहीं बनता है, बनता है, लेकिन अब किसी किसी में बनता है। जैसे हनी बी के केस में देखेंगे तो हनी बी के केस में जो फीमेल है, फीमेल गैमेट बनाती है और वही गैमेट से क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से आता है, ठीक है। तो गैमेट्स हो भी सकता है, गैमेट्स नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होता है? प्लांट्स में हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, हर जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको करने के बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात याद रखिएगा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच टू पेरेंट्स अकेला नहीं, टू पेरेंट्स गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। या आप ऐसे कहेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहां कुछ भी नहीं, गैमेट का फ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द process of reproduction, it is the process of reproduction in which, जिसमें कि the process of reproduction in which offsprings are produced by fusion of gametes, produced by fusion of gametes। यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वह गैमेट्स के फ्यूजन से होगा। ये परफेक्टली, अगर इस बात को आपने लिख दिया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एग्जामिनर चाह कर भी नंबर नहीं काट पाएगा, वो नहीं भी चाहेगा ना नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट का फॉर्मेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है, लेकिन फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन जरूर होगा, प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, बैक्टीरिया में होगा, फंजाई में होगा, सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं।
ठीक है, किसमें होता है? अगर पूछेगा एग्जांपल बताइए कि किसमें होता है, तो आप कहिएगा बैक्टीरिया में होता है, मोनेरा, ठीक है, फंजाई में होता है, किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा में होता है, प्लांटी में होता है, एनिमेलिया में होता है। ठीक है, जितने भी किंगडम्स हैं सारे किंगडम्स में क्लासिफिकेशन जो भी है, 5 किंगडम पढ़ते हैं हम लोग, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। बहुत कॉमन नाम है आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था और पांचों किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, तो राइट डाउन, इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होंगे इसको लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लिए। ओके, सो देखिए, इसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हुआ है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया आपने, लिख लीजिए। 40 सेकंड्स आपके पास हो रहा है, 40 सेकंड्स में आपको लिख लेना है। लिख लिया आप लोग? ओके, नाउ अभी हम लोग जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए कभी-कभी डिफरेंसेस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछ लेता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देता हूं पूरी तरह से, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देता हूं और डिफरेंसेस खुद ब खुद निकलकर सामने आ जाएगा ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की चर्चा हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। Types of asexual reproduction। ठीक है, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ asexual reproduction, ठीक है, अभी हम लोग देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन का ऑफस्प्रिंग होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस, तो टाइप में पहला, सबसे पहला फर्स्ट इज द फ्यूजन, फ्यूजन। दूसरा है बडिंग, फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन जो कि कुछ अलगी में देखने को मिलेगा, रीजनरेशन एनिमल्स में देखने को मिलेगा। रीजनरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्लांट्स में देखने को मिलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और इसके साथ एक और बात होगी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन की भी बात होगी, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन के नाम देते हैं, और लास्ट वन इज माइक्रो प्रोपगेशन। एक्चुअली देखिए माइक्रो प्रोपगेशन इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसको हम लोग टिश्यू कल्चर का भी नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, सो माइक्रो प्रोपगेशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, आइए हम लोग वन बाय वन सभी की चर्चा करेंगे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इनमें से टाइप्स याद रखिए, ये 7 टाइप्स आपके सामने हैं।
7 में से 6 भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। 7वां जो माइक्रो प्रोपगेशन है इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक टाइप माना जाता है, लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूजन बडी, इसमें से कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द नेम एनी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब 3 डिफरेंट टाइप्स देगा तो इसमें से आपके पास 6-7 है, जिसमें से 3 कोई भी नाम लिख दीजिएगा। 3 नाम लिखकर हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने बोले तो कोई भी इसमें फ्यूजन लिखना होगा, फ्यूजन को लिखकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बडिंग लिखना होगा, बडिंग को लिखकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो जिसको पूछेगा उसको लिखकर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। हो सकता है 6 के बारे में पूछ ले, 6 के बारे में लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन 6 के बारे में कभी नहीं पूछेगा। कभी भी क्वेश्चन होगा इसमें से 2, 3, 4 मैक्सिमम होगा, तो 2 या 3 या 4 को पूछ सकता है। अगर 6 है 2, 3 ही जनरली पूछते रहता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप सभी के बारे में जानिए, जिसके बारे में पूछेगा उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो सबसे नंबर 1 पे आता है फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन देखिए, जब फ्यूजन की चर्चा करेगा, ठीक है, फ्यूजन की चर्चा करेगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर लीजिए, जितना बोर्ड पे मैं लिखवा दूंगा आपको, अगर उतना कर लेते हैं आप तो आपका 70% से एबव रखा हुआ है। मोर देन 70%, 70-80% आप स्कोर कर लीजिएगा। और थोड़ा बुक वगैरह भी पढ़ते रहे तो 90 से एबव हो सकता है। तो आइए यहाँ फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फ्यूजन में डायग्राम समझिए। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब दो से फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ना इज फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब टूटना, टूट जाता है उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। तो यह जो टूटेगा वह मल्टीसेलुलर नहीं होगा। फ्यूजन जब कभी भी होगा यूनिसेलुलर में होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्यूजन सबसे पहली बात देखेंगे कि फ्यूजन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसमें, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है, occurs in unicellular organisms। यह क्या होगा, यह unicellular organisms में होगा, ठीक है। So fission occurs in unicellular organism, ठीक है। fission आपका unicellular organism में होने जा रहा है, my dear student। अब सुनिए, फ्यूजन को आप डिफाइन करिए। फ्यूजन क्या है, आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रख लिया, दिमाग में बैठा लीजिए कि मान लीजिए यह एक अमीबा है। क्या है, यह एक अमीबा है, ठीक है। और अमीबा का यह न्यूक्लियस है। फ्यूजन का प्रोसेस जब कभी भी होगा तो पहले अमीबा लंबा तो खींचेगा, लेकिन पहले अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा। देख रहे हैं, न्यूक्लियस लंबा खींच गया और लंबा खींचने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या होगा, तो देख रहे हैं अमीबा कि यहाँ पे अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये जो अमीबा हम लोग बना रहे हैं बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, और अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेक होने के बाद अमीबा का जो साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्म है, यह भी ब्रेक कर जाएगा और इस तरह से अमीबा 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है। एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बेटा, ये प्रोसेस देख रहे हैं, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस टूट रहा है। तो न्यूक्लियस जब टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस टूट रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। दिस इज कैरियोकाइनेसिस, यह कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा, ठीक है। क्या है, एक कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस टूट रहा है। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म टूट गया तो यह कहलाता है साइटोकाइनेसिस। यानी कि फ्यूजन में कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का टूटना और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना, ठीक है। तो फ्यूजन के प्रोसेस में न्यूक्लियस टूटा और साइटोप्लाज्म टूट गया। तो फ्यूजन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच parent body divides to form 2 daughter cells, ठीक है। parent body क्या होता है, parent ऑर्गेनिज्म अपने आप को ब्रेक करके 2 daughter cell बनाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं किस चीज का, फ्यूजन का। तो इट इज द प्रोसेस, फ्यूजन इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यह क्या है,
रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन which parent body divides to form two daughter cell. पैरेंट बॉडी डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। अब क्या होगा इसमें, पैरेंट बॉडी डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएंगे। पैरेंट बॉडी डिवाइड करके क्या करेंगे, दो डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए पैरेंट बॉडी डिवाइड कर दो डॉटर सेल बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल बना ना, इन दोनों को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अरे बढ़िया से करो, ध्यान से पढ़ो, देखो एकदम पक्का 70% पार करोगे तुम लोग। जितना बता रहे हो उसको ध्यान से देखो केवल। ठीक है, अब आपको फिजन हुआ, हम लोग फिजन को यहीं पे रोक सकते हैं, लेकिन फिजन में एक एडवांस स्टेप है, उस एडवांस स्टेप को थोड़ा देख लेते हैं। फिजन क्या है, फिजन का तरीका, फिजन कैसा होता है, फिजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, फिजन ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स आपको फिजन को, ऑब्लिक फिजन भी मिलेगा, इरेगुलर फिजन भी मिलेगा, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है वह है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स फिजन। हम लोग फिजन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं निकाल रहा हूं। टाइप्स ऑफ फिजन से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए टाइप्स ऑफ फिजन को देखना जरूरी है। बेटा नोट कर लीजिए इसको। ओके, देख लीजिए जल्दी से, नोट करिए। हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजन की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन के अलग अलग टाइप्स क्या है। इस डायग्राम को बना लिया आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, this is very important। चलिए आगे अब देखिए आगे क्या होता है। आगे की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आगे में देखिए टाइप्स ऑफ फिजन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आपका आ गया कि भाई टाइप्स ऑफ फिजन क्या होगा। ठीक है ना, देखिए बेटा जब आप टाइप्स ऑफ फिजन की चर्चा करेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ फिजन में दो इंपॉर्टेंट है। पहला कहिएगा टाइप्स ऑफ फिजन में, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। क्या है, टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, और दूसरा कहिएगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, दो तरह के फिजन हो गए, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। नाम ही से लग रहा है, बाइनरी मतलब दो का मतलब है दो का सेंस आएगा, मल्टीपल बहुत सारा। नाम से बात पकड़ लीजिए, फिजन मतलब टूटेगा, बाइनरी में दो पार्ट में टूटेगा, मल्टीपल फिजन में बहुत पार्ट में टूटेगा। यस, तो बाइनरी फिजन क्या होता है, यहां पे आप लिखेंगे कि पैरेंट बॉडी जो पैरेंट बॉडी होता है, पैरेंट बॉडी divides to form two daughter cells, divides to form two daughter cells। पैरेंट बॉडी डिवाइड होकर क्या करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। मल्टीपल फिजन में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप मल्टीपल फिजन में कि पैरेंट बॉडी divides to form many daughter cells। यहां पे क्या है, डिवाइड करेगा और बहुत सारा डॉटर सेल बनाएगा। डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे मल्टीपल फिजन में बहुत सारा बनेगा, बाइनरी फिजन में दो बनेगा। तो दो कैसे बनेगा, तो बाइनरी फिजन का भी दो टाइप हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए बाइनरी फिजन का दो टाइप होता है, उसकी चर्चा करेंगे। मल्टीपल फिजन किसमें देखने को मिलेगा? तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल लिखिएगा प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल में क्या लिखिएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, यही प्लाज्मोडियम है। मल्टीपल फिजन शो करता है और आदमी में मलेरिया कॉज करता है। कैसे मलेरिया कॉज करता है उसकी चर्चा करेंगे। सो बाइनरी फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मल्टीपल फिजन क्या है? एक बार में बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं। प्लाज्मोडियम से देखिएगा, प्लाज्मोडियम आपने कहना ऐसे एक प्लाज्मोडियम हो गया, सिंगल प्लाज्मोडियम हो गया, राइट। तो ये जो सिंगल प्लाज्मोडियम आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा? जब ये सेल्स में जाएगा, लिवर सेल्स में जाएगा, तो अंदर ही अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और सभी न्यूक्लियस के साइड में क्या है? साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा है। सभी न्यूक्लियस के साइड में साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा है, साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा है, साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा है। और जब साइटोप्लाज्म से सराउंड हो जाएगा तब क्या होगा? यहाँ पे जब रप्चर करेगा तो एक साथ बहुत सारा प्लाज्मोडियम निकल जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। जब अमीबा एडवर्स कंडीशन में होता है ना, अमीबा को पानी वाले सूखने लगता है, भोजन नहीं मिलता है, तो अमीबा भी इसी तरह से मल्टीपल फ्यूजन करता है। तो अमीबा में भी मल्टीपल फ्यूजन होगा, लेकिन एडवर्स कंडीशन में होगा। ठीक है, एग्जांपल पहला प्लाज्मोडियम, दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं अमीबा इन एडवर्स कंडीशन। अमीबा क्या करता है? एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन का मतलब हो गया खराब कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का मतलब हो गया खराब कंडीशन। तो अमीबा खराब कंडीशन में क्या करेगा? अमीबा इन एडवर्स कंडीशन, ये अपना अमीबा जितना सुडोपोडिया अमीबा में निकला होता है ना, सारा सुडोपोडिया को श्रिंक कर लेगा और बाहर से कवरिंग बना लेगा, उसी कवरिंग में रहेगा, अंदर ही अंदर डिवाइड होकर बहुत सारा बन जाएगा। जब उसका नॉर्मल इन्वायरमेंट होगा, पानी आने लगेगा, भोजन मिलने लगेगा, फिर से एक साथ अमीबा बहुत सारा अमीबा निकलकर बाहर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी फिजन की बात करेंगे। तो अगर मल्टीपल फिजन का एग्जांपल पूछे तो प्लाज्मोडियम और अमीबा याद रखिएगा। लेकिन अमीबा नॉर्मल कंडीशन में जब सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, सुटेबल इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि भोजन की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, तो सुटेबल इन्वायरमेंट में अमीबा बाइनरी फिजन करता है। लेकिन एडवर्स कंडीशन जब होगा, पानी की कमी हो जाएगी, उसको भोजन की कमी हो जाएगी, तब वह क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ दो टाइप का है, तीन टाइप का है, चार होता है, चार टाइप है बेसिकली। लेकिन आपको जानना है चार टाइप नहीं जानना है। ठीक है, इज ऑफ थ्री टाइप्स मेनली, थ्री टाइप्स मेनली कर दे रहे हैं, यानी कि मेनली ये तीन तरह का है, थ्री टाइप्स मेनली। कौन कौन? पहला इरेगुलर बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, इरेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड लास्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक ऑब्लिक भी होता है, ऑब्लिक नहीं देखना है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, ये आप तीन तरह का फिजन देख रहे हैं, राइट। और चौथा नाम जान ही लीजिए, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक, ऑब्लिक दिख रहा है ना, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो ये चार टाइप है आपके पास बाइनरी फिजन के। ठीक है, ये चार तरीके से बाइनरी फिजन होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट इट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखते चलिए, ठीक है, लिखते चलिए, समझते चलिए, जहां भी दिक्कत है उसको आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जितना बताया जाएगा उसको एकदम करना है, लिखते चलिए उसको, आप लिखने में कोई कंजूसी नहीं करिए। ठीक है, पक्का आपका 70% पार करेगा। आप फॉलो करिए, बस मेरे लेक्चर को फॉलो करिए। ठीक है, डन। चलिए हम लोग फिजन के टाइप्स को देख रहे हैं।
इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। मैं मल्टीपल फ्यूजन को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। यस, देखिए इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन की अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, देखिए, ठीक है, तो इसको हम लोग लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन क्या होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में। यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स, ठीक है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स्ड। ये कोई प्लेन उसका फिक्स नहीं है, जैसे अमीबा, अमीबा का तो शेप भी फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए उसमें क्या प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है। दूसरा हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन जो होगा वर्टिकल होगा, ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल, प्लेन ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है। एग्जांपल के तौर पे लेशमानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लेशमानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तीसरी जो बात होती है दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। यहां प्लेन और डिवीजन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैसे, ऐसे दो फ्लैगेला बन जाएगा, इसके बाद दोनों पीस से कट जाएगा, दो बन जाएगा। यहां पे थर्ड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन इज ट्रांसवर्स, प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसवर्स। एग्जांपल पैरामीशियम, एग्जांपल क्या होगा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम होगा कैसे, स्लीपर से पेनमोलिक्यूल है, बीच से कट जाएगा, बीच से, यहां पे देख रहे हैं ये ऐसे है, बीच से कट जाएगा, ठीक है, तो बीच से कट जाएगा, तो यहां पे एक पैरामीशियम बन जाएगा और इधर भी एक पैरामीशियम बन जाएगा, ठीक है। सो देयर आर टू पैरामीशियम, टू डॉटर पैरामीशियम फ्रॉम सिंगल पैरामीशियम। तो यहां पे इस बात को ध्यान में रखना है कि बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग मिलेंगे तो और भी जो दूसरे टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यही रख रहे हैं, यही रुक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास आपका जरूर रहेगा और वह आपका टाइप्स होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो भी बताया जा रहा है तो पॉइंट्स आपको बताया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।